राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग आज जगदेव सर का नोट्स बायोलॉजी का जो है कंकाल तंत्र उसको पढ़ने वाले हैं। अगर अच्छा इस पर आप लोग का जैसा रिव्यू आएगा उसके बाद हम पूरा ये चैप्टर पूरा नोट्स हम क्या करवा देंगे आप लोग को। इस आज जैसा रिव्यू आएगा उसके बाद ही करवाएंगे। आप लोग लॉन्ग अगर पूरा चाहते हैं कि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए और एक ही वीडियो में, तो वो भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो फिर 2 पार्ट में करके बनाएंगे। लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग बनाएंगे, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा वीडियो चाहिए। हम लोग पढ़े थे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो है मानव शरीर और अन्य शरीर को क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है। जो कंकाल तंत्र होता है क्या करता है, शरीर का ढांचा प्रदान करता है और निश्चित एक आकृति देता है। कंकाल तंत्र क्या करता है, एक निश्चित आकृति प्रदान करता है और क्या करता है, आंतरिक ढांचा, आंतरिक अंगों का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। आंतरिक अंगों का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। बोलेगा कंकाल तंत्र क्या करता है, तो शरीर का ढांचा तैयार करता है। क्या करता है, शरीर का ढांचा तैयार करता है। फिर वो निश्चित आकृति प्रदान करता है और क्या करता है, आंतरिक अंगों का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। जो कंकाल तंत्र है वो 2 होते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र जो बाहर की जो काइटिन और कैल्शियम का बना होता है। बाह्य कंकाल तंत्र किसका बना होता है, तो कैल्शियम और काइटिन का बना होता है। बोलेगा कि आंतरिक कंकाल तंत्र किसका बना होता है, तो PO4 का हॉल्टॉइस यानी CO3 यानी PO4 का हॉल्टॉइस का बना होता है। और आंतरिक जो होता है ये क्या करता है, तो आंतरिक में रक्षा प्रदान करता है। आंतरिक को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। और ये बाह्य की यहाँ पे बाह्य लिख दिया है, यह क्या करता है, आंतरिक की रक्षा प्रदान करता है। बोलेगा संपूर्ण शरीर की रक्षा कौन प्रदान करता है, तो संपूर्ण शरीर की रक्षा बाह्य कंकाल तंत्र करता है। और आंतरिक की रक्षा किसने करता है, तो आंतरिक की रक्षा आंतरिक कंकाल तंत्र करता है। और जो ये बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो क्या होता है, तो मृत होता है और निर्जीव होता है। और जो आंतरिक है वो क्या होता है, जीवित और सजीव होता है। जैसे में कि बाहरी कंकाल तंत्र में क्या था, कीड़ा, तिलचट्टा, झींगा मछली, घेघा, सर्पी, शंख, कछुआ, ये सब किस में आता है, तो इसमें आता है बाह्य में। और जैसे आंतरिक में आ जाएगा मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब किस में आता है, तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है जीवित में। हमारे शरीर में कितनी हड्डी हैं, तो 206। वयस्क में कितनी हड्डी हैं, 206। और नवजात में पूछ देगा तो 300 हड्डी है। नवजात में कितनी हड्डी है, 300 हड्डी है। नवजात में कितनी हड्डी है, तो नवजात में 300 हड्डी है। मानव कंकाल तंत्र जो होते हैं वो 3 होते हैं। मानव कंकाल तंत्र 2, एक होता है उपकला कंकाल तंत्र और एक होता है आकांक्षीय कंकाल तंत्र। क्या होता है, उपकला और आकांक्षीय कंकाल तंत्र होता है। जैसे कि उपकला जो होता है इसमें 60 उपकला में 126 हड्डी होता है। उपकला में कितना हड्डी होता है, 126 होता है। और ये जो एक आकांक्षीय कंकला है उसमें कितने हड्डी होता है, 80 हड्डी होता है। किसमें होता है, 80 हड्डी होता है। जैसे कि हाथ, पैर, कमर, कॉलर, बॉन, ये सब किस में आता है, तो उपांगी कंकला में आता है, यानी एपिडिकुलर में आता है। और इसमें कितना खोपड़ी, पसली, ये सब रीढ़, ये सब किस में आता है, तो जैसे कि इसमें हाथ में कितनी हड्डी होती है, तो हाथ में 60। एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ मिला के कितनी हड्डी हो गए, 60। एक हाथ में कितनी हड्डी है, 30, तो दोनों हाथ मिलाकर 60 हो गया। पैर में कितना है, तो एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर में कितना हो गया, 60। तो 60 कितना हो गया, 120 हड्डी हो गया। फिर हो गया 2 को होता है, जो कहाँ होता है, ब्यूटी बोन कितना होता है, 2 होता है। ब्यूटी बोन कितना होता है, 2, जो कि कॉलर बोन में है। और यहाँ ये 2 जो होता है अंश मेखला में कितना होता है, 2 होता है। और श्रेणी मेखला में कितना होता है, 2 होता है। तो 2 यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ भी 126 है। यहाँ 126 और 120, यहाँ टोटल कितना हो गया, 126 यहाँ था और फिर 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 और फिर 2 यहाँ, 6, 4 2 6, यानी कितना हो गया, 126 हो गया।
हाथ में कुल कितनी हड्डी है, तो हाथ में 60 हड्डी है। 30 हड्डी एक हाथ में, 2 से हड्डी में, दोनों में कितना 60 हड्डी हो गया। और हाथ में कौन कौन सा हड्डी है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स। कितना होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स। ह्यूमरस कितना होता है, तो ह्यूमरस एक होता है। और रेडियस भी कितना होता है, रेडियस भी एक होता है। और अल्ना कितना होता है, अल्ना भी एक होता है। लेकिन कार्पल्स कितने होते हैं, तो कार्पल्स 8 हड्डी होते हैं। कार्पल्स कितना होता है, जो कि कलाई में होता है। यहाँ पे कलाई पे जो होता है वो क्या होता है, कार्पल्स। यहाँ देखिए कलाई है ना, ये कलाई में कितनी हड्डी है, तो 8 हड्डी है, कार्पल्स। और ये हथेली में कितनी हड्डी होती है, तो हथेली में 5 हड्डी होता है। हथेली में कितनी हड्डी होती है, इसके हथेली में 5 हड्डी होता है। और फिंगर अंगुली में कितनी हड्डी होती है, अंगुली में 14 हड्डी होता है। अंगुला में कितना हड्डी होता है, अंगुली में 14 हड्डी होते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 30 हड्डी हो गया। टोटल मिला के यहाँ पे कितना हो गया, 30 हड्डी हो गया। और फिर पैर में फीमर में 1 हड्डी होता है। प्लेटा में कितना, 1 हड्डी हो गया। फिबुला 1 हो गया। टिबिया जो कि सबसे चमकीला हड्डी कौन है, टिबिया है। और ये थैलेस में कितना होता है, 7 होता है। टांसरल में कितना होता है, 7 होता है। और मेटाटार्सल में कितना होता है, 5 होता है। और अंगुली में कितना होता है, तो फेलिना में तो कितना 14 होता है। यहाँ पे भी कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 30 60 और दोनों मिला के दोनों हाथ और गोड़े में कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। और फिर ब्यूटी कितना था, ब्यूटी बोन में कितना था, 2 था। ब्यूटी में कितना था, 2 था। और ये टोटल मिला के कितना आ गया था, 126। टोटल मिला के कितना आ गया, 126। यहाँ पे जो बोल रहा है 80 हड्डी। हेड यानी सिर में कितना है, सिर में कितना हड्डी है, तो 29 हड्डी है। सिर में कितना हड्डी है, 29 है। और फिर वो यहाँ पे कर्णिका अस्थि यानी फांसी वाली हड्डी, जो कि कपाल में कितना होता है, कपाल में 8 हड्डी होता है। कपाल में कितना होता है, 8 हड्डी होता है। और चेहरा में कितना होता है, चेहरा में 14 हड्डी होता है। टोटल कितना हो गया, टोटल 22 हड्डी हो गया। और ये फसली कितना होता है, 12 जोड़ी होते हैं। तो 12 दूनी 24। फसली कितना होता है, 12 दूनी 24। और अस्टेनम कितना होता है, 1 होता है। और रीढ़ की हड्डी कितना होता है, 26 होता है। टोटल मिला के कितना हो गया, तो यहाँ पे कान में कितना हड्डी होता है, तो कान में 6 हड्डी होता है। एक कान में 3 हड्डी होता है, दोनों कान में कितना हो गया, 6 हड्डी हो गया। और ये हैंड बोन में कितना होता है, तो हैंड बोन में 1 होता है। खोपड़ी में कितना होता है, तो खोपड़ी में 22 हड्डी होता है। खोपड़ी में कितना होता है, 22 हड्डी होता है। और ये कान में कौन कौन सा होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। कान में कितनी हड्डी होती है, तो कान में 3 हड्डी होती है। कौन कौन होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज होता है। कौन कौन सा होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज होता है। क्या होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज होता है। कान में कितनी हड्डी होती है, कान में 3 होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। कौन कौन, जो सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सा, स्टेपिज है। और ये कान में कितनी हड्डी होती है, तो 6 हड्डी होते हैं। पसली कितना था, तो पसली 12 जोड़ी यानी 24 हड्डी थे। जैसे कि यहाँ पे ट्रू, रिवर्स और फॉल्स, और यहाँ पे फ्लोटिंग। यहाँ पे जो था 1 से लेके 7 तक। और 8 9 10 किस में आता है, तो फ्लैश में आता है। और इसमें 11 से लेके 12 तक। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर की हड्डी है, जो कि जांग में होता है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, फीमर की हड्डी है, जो कहाँ होता है, जांग में होता है। सबसे छोटा हड्डी है स्टेपिज, जो कहाँ होता है, कान में होता है। कान में कितनी हड्डी होती है, 3 होता है। कौन कौन होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज होता है। कौन कौन सा होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। कान में कितनी हड्डी होती है, तो कान में 6, 1 में 3 तो 2 में 6। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो जबड़े का होता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, जबड़े का होता है। सबसे सुंदर हड्डी जो कि ब्यूटी बोन, कहाँ, तो कॉलर बोन में होता है। कौन सा होता है, कॉलर बोन में होता है। सबसे सुंदर हड्डी कहाँ होता है, ब्यूटी बोन में होता है। सबसे सुंदर हड्डी कहाँ होता है, ब्यूटी बोन, जो कि कॉलर बोन में है। और सबसे कमजोर हड्डी ब्यूटी बोन होता है। सबसे कमजोर हड्डी कौन होता है, ब्यूटी बोन होता है। और सबसे चमकीला हड्डी कौन सा है, टिबिया है। सबसे चमकीला हड्डी कौन सा है, टिबिया है। बोलेगा सबसे चमकीला हड्डी कौन सा है, टिबिया है। पक्षी का हड्डी होता है, कौन सा होता है, पक्षी का हड्डी जो होता है खोखला होता है। पक्षी का हड्डी कैसा होता है, खोखला होता है। बोलेगा पक्षी का हड्डी कैसा होता है, तो खोखला होता है। सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा होता है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। कौन सा होता है, मैक्सिमम, जो कि मांसपेशियाँ की संख्या कितनी होती है, तो 639 होता है। मांसपेशियाँ की संख्या लगभग कितना होता है, 639 होता है।
सबसे छोटा मांसपेशिया कौन सा होता है? तो अस्टेपिडियस, जो कि कान में होता है। अस्टेपिडियस कहाँ होता है? कान में होता है। अस्टेपिडियस कान में होता है। अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो ओशिन प्रोटीन होता है। अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ओशिन प्रोटीन होता है। बोलेगा अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ओशिन प्रोटीन है। मांसपेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मायोसिन है। मायोसिन है। कौन सा है? मायोसिन है। मांसपेशी में पाया जाने वाला हड्डी कौन सा होता है? मायोसिन होता है। बोलेगा मांसपेशी में पाया जाने वाला हड्डी कौन सा है? मायोसिन है। उपास्थिति में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोंडियन होता है। क्या होता है? कोंडियन होता है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम किसका है? लिग्नेट का है। जो अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम किसका है? लिग्नेट का होता है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम किसका? टेंडर यानी कंडरा का होता है। और ये अस्थि किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम CA3PO4 का हॉल्ट वाइज का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। उपस्थित बना होता है। किसका बना होता है? तो उपास्थि CA3O4 का हॉल्ट वाइज का बना होता है। बोलेगा अस्थियां का अध्ययन को क्या कहता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और अस्थियों रोग विश्लेषण को क्या होता है? ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोलेगा अस्थि में छिद्र होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। क्या कहता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अस्थि का कमजोर होना क्या कहता है? ऑस्टियोपोनिया कहा जाता है। क्या कहता है? ऑस्टियोपोनिया कहा जाता है। अस्थि का दर्द होना ऑस्टियोआर्थोसिस कहा जाता है। जिस कोशिका से अस्थि बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। उसके कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और जिस ऊतक से अस्थि बना है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लोराइड्स कहते हैं। और बोलेगा हड्डी में रोग जो होता है रिकेटस किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है, जो कि ये बच्चे में होता है। और ऑस्टोमलेशिया जो होता है ये वयस्क में होता है। और जो विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। जोड़े में गठिया रोग किसमें होता है? तो बुढ़ापा में होता है। और द्रव यानी साइनोवियल कारण किसके कारण? तो यूरेनियम अम्ल के का होता है? बना होता है। संधि यानी ज्वाइंट्स जो होते हैं वो होते हैं अचल्य संधि, आंशिक संधि और पूर्ण संधि। जो आंशिक अचल्य संधि होता है इसमें हड्डी का सीवन होता है। क्या? तो सीवन होता है। और ये जो आंशिक होता है अपूर्ण उस क्या होता है? तो इसमें हड्डी केवल होते हैं और ये परफेक्ट होता है। जैसे कि इसमें हड्डी और सीनवन द्वारा व्यास पर जुड़ी रहती है और हिलने डोलने पे क्या होता है? असमर्थ रहती है। इसमें हिलने डोलने में क्या रहता है? असमर्थ रहता है। इसीलिए अचलन संधि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं अचलन संधि कहते हैं। जैसे खोपड़ी की हड्डी, दांत की हड्डी, ये सब क्या होता है? नहीं हिलता डुलता है। और ये हिलने डोलेगा तो क्या होगा? दर्द देता है। जैसे कि यहाँ पे अपूर्ण संधि जैसे इन हो गया। इसमें हड्डी केवल क्या उपास्थियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें जो होता है गति बहुत ही सीमित होता है। इसमें गति क्या होता है? बहुत सीमित है। जैसे कि पसली और रीढ़ की हड्डी ये सब क्या होता है? बहुत सीमित होता है। पूर्ण चल संधि यानी परफेक्ट मूवेबल जॉइंट जो ये होता है। पहले कांधा का जोड़ यानी कांधा का जोड़ और कमर का जोड़। कांधा में होता है ह्यूमेरस और ये कमर में होता है फीमर। ये दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और ये जो अंगूठा और केहनी यानी घुटना और ये गर्दन ये होता है कार्पस, मेटाकार्पस, टालसल और मेटाटालसल होता है। क्या होता है? मेटाटालसल होता है। कार्पस, मेटाकार्पस और टालसल और मेटाटालसल होता है। जैसे संधियों द्वारा हमारी जो खोपड़ी की अस्थियां होता है परस्पर क्या करता है? तो जुड़ी होती है। जैसे कि अंचल संधि के द्वारा कैसी भी संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। किसके द्वारा? अंचल के द्वारा होता है। बोलेगा मनुष्य की कोहनी की संधि को कहते हैं क्या कहते हैं? हिज संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिज संधि। लंबी अस्थियों को सिरों पर स्थित लचीली संरचनाएं कहलाती है। क्या कहलाते हैं? तो उपास्थि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपास्थि कहलाते हैं। मनुष्य की श्रोणी मेखला की तीन कौन सी अस्थियां हैं? तो श्रेणी मेखला में तीन कौन सी अस्थियां हैं? तो पहला है इसेयम था, एलियम था और फ्यूबियस था। किसके रूपांतर से सिस्मेडल अस्थियां बनाती है? तो कंडक्ट से बनाता है टेंडन। और मनुष्य की अंश मेखला
की प्रमुख अस्थियां कौन सा होता है? तो स्कैपुला होता है। कलाई की अस्थियां क्या कहलाता है? तो मेटाकार्पस कहलाता है। और इन्हें नाइडिल्स गुड किसमें पाई जाती है? तो अंश मेखला में पाया जाता है। और बोले स्तनधारी का पूर्ण अवस्था में अस्थियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मेसियोडर्म के द्वारा होता है। बोलेगा किस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मुड़ी रह जा सकती है? तो कौन सा? हिज संधि। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसा ही पूरे चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।